भैया राम आप देख रहे बुंदेली चुगली हमें राजेंद्र त्रिवेदी हमारे सहयोगी हैं मनोज और ये बेरा की जब भैया मौके समाप्त कर ये बेरा की जब लाइव प्रस्तुति है अटल सभागार से जहां दिव्यांगन के बहुत बड़ी योजना केंद्र सरकार की है उनको प्रचार प्रसार और उनके बारे में जन जागरूकता का लेके आज केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र खटीक जी भी उपस्थित थे। पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष पूर्व भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष पुष्पेंद्र प्रताप सिंह अर्चना सिंह जी और वर्तमान नगर पालिका अध्यक्ष भी विराजी है। तो भैया देखो जब लाइव प्रस्तुति अटल सभागार से मोटे के महावीर अटल सभागार से बहुत बहुत आभार आदरणीय धीरेन्द्र नायक जी। और जैसा कि उन्होंने बताया कोई साधारण कैंप नहीं है, ये बहुत ही विशिष्ट कैंप है कि यही अंगों की नाप जोख की जा रही है वो भी डिजिटल तकनीक से और जो उपकरण भी उपलब्ध कराए जाने हैं वो अत्यंत आधुनिक हैं। तो ये निश्चित रूप से सौभाग्य है कि हमारे लोकप्रिय सांसद जो हम सबको अपने लगते हैं सम्माननीय डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी जो कि भारत सरकार में कैबिनेट मंत्री भी हैं और सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय के उनके जिम्मे है। ऐसे लोकप्रिय और संवेदनशील फिर कहूंगा कि जो हम सबको अपने लगते हैं ऐसे परम श्रद्धेय डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी को मैं यहाँ सादर आमंत्रित करता हूँ। उनके हम सबको आशीर्वचन देंगे, मार्गदर्शन करेंगे उद्बोधन के लिए। एक बार जोरदार तालियों से माननीय वीरेंद्र कुमार जी को हम आमंत्रित करें। एक बार फिर जोरदार तालियां। दिव्यांगजनों के लिए समर्पित आज के इस कार्यक्रम में मंच पर हमारे बीच उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेतृत्वगण, जिसमें हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष सम्मानीय जगन्नाथ नटवार जी, पूर्व जिलाध्यक्ष सम्मानीय पुष्पेंद्र प्रताप सिंह जी, सांसद प्रतिनिधि के रूप में वर्षों से हमारे साथ में काम कर रहे सम्मानीय धीरेन्द्र नायक जी, वाणी की प्रतिमा के धनी वरिष्ठ नेता सम्मानीय नारायण काले जी, सम्मानीय विनोद टिकरिया जी, नगर पालिका अध्यक्षा बहन ज्योति चौरसिया जी, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष बहन अर्चना बुद्धू सिंह जी, समृद्ध मंच तो कितने वरिष्ठ नेतृत्व यहाँ पर बैठे हुए हैं। समृद्ध मंच उसमें एक नाम मैं विशेष रूप से लेना चाहूंगा, संजय शर्मा जी का। पीड़ित मानवता के लिए समर्पित व्यक्तित्व। यहां पर उपस्थित हमारे दिव्यांगजन भाइयों बहनों, गणमान्य नागरिक बंधुओं बहनों, प्रिंट मीडिया करते हैं मीडिया के हमारे साथीगण, एलिनको से आए हुए हमारे सभी सम्मानीय अधिकारीगण, एचडीएम महोदय जी, जनपद सीओ महोदय जी, हमारे मंच पर उपस्थित बाकी अन्य अधिकारीगण, मुझसे पूर्व हमारे सभी वक्ताओं के द्वारा आज के इस कार्यक्रम को लेकर उनके मन में जो विचार आते हैं उन विचारों की अभिव्यक्ति यहां पर आप सबके समक्ष की गई। मैं जब दिव्यांगजनों के बारे में विचार करता हूं जब मुझे मंत्री पद का दायित्व नहीं मिला था उसके पहले भी अपने संसदीय क्षेत्र में छतरपुर में, टीकमगढ़ में, निवाड़ी में सभी स्थानों पर दिव्यांगजनों के
असिस्टेंट कैंप लगवाना, कैंप लगवाने के बाद उनको जो उपकरण दिए जाने हैं, थोड़ी देर में लगा रहे दूसरा कैंप लगवाकर उन उपकरणों का वितरण करना। ये काम मैं पहले भी करता है। मेरे बच्चे छोटे छोटे थे, मैं सागर से सांसद था और मैंने अपने बच्चों के जन्मदिन कभी घर पर नहीं मनाया। मैं बच्चों के जन्मदिन वहां पर एक अंदरमुख बंदीशाला थी, 8वीं कक्षा तक के छात्र वहां पर रहते थे उस छात्रावास में, तो बच्चों को लेकर मैं वहां जाता था और बच्चों का जन्मदिन वहां पर मनाते थे। हमारी धर्मपत्नी हमारा बहुत साथ देती है, वो घर से पूरा खाना बनाती थी, मीठा भी बनाती थी, खीर भी बनाती थी, पूरी सब्जी भी बनाती थी। हमारे बच्चों को लेकर हम वहां जाते थे और वहां पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का हम लोग चित्र लगाते थे। समाज के सबसे अंतिम पंक्ति के अंतिम छोर तक पहुंचकर जो लाभ वंचित व्यक्ति है, जिसको सबसे पहले सहायता की आवश्यकता है, ऐसे व्यक्तियों के पास पहुंचकर उसकी मदद करने के लिए आगे कदम बढ़ाना। और ऐसा करके हम उसको कुछ नहीं दे रहे हैं, बल्कि उसने हमें सेवा करने का अवसर प्रदान किया है। और जो कहा जाता है नर सेवा नारायण सेवा, नारायण यहीं पर है। हमारी दृष्टि होना चाहिए। हमारी दृष्टि अगर खोजी दृष्टि है तो हमको नारायण के दर्शन यहीं पर होते हैं। और जब हम अपने बच्चों के साथ उन बच्चों के बीच में जाते थे, उनको भोजन कराते थे, उन बच्चों के चेहरे पर जो प्रसन्नता का भाव आता था, वो प्रसन्नता का भाव देखकर उसको शब्दों में व्यक्त करना बड़ा कठिन हो जाता है। कार्यक्रम के प्रारंभ में एक बेटी ने आकर यहां पर एक बहुत ही अच्छा सुंदर गीत यहां पर गाया। अब उस बेटी के अंदर जो है ना, वो दृष्टिबाधित है, लेकिन ईश्वर ने उसको एक दिव्य कला दी है। उसके अंदर बहुत अच्छा गायन की प्रतिभा उसको दी है। उस गायन प्रतिभा का दर्शन हम सबने यहां पर किया। ये जो हमारे दिव्यांगजन होते हैं, हर दिव्यांग के अंदर कोई ना कोई प्रतिभा होती है और इसलिए हमारे देश के पंतप्रधान आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने इनको दिव्यांगजन से संबोधित किया। किसी प्रधानमंत्री ने पहली बार दिव्यांगजनों के प्रति देखने का दृष्टिकोण ही बदल दिया। समाज में उनके प्रति एक संवेदनशीलता का भाव अलग तरह से उन्होंने जागृत कर दिया। जो बच्चों का जन्मदिन मनाने जाता था, दिव्यांग अपने छात्र छात्राओं के बीच में जाता था, मुझे नहीं पता था नियति का मतलब क्या आगे दृश्य बनने वाला है, ईश्वर की मतलब किस तरह से और किस मार्ग पर हमको ले जाने वाले हैं। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के जब मंत्रिमंडल में मुझे शामिल किया गया तो यही मंत्रालय मुझे दिया गया और सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय के दायित्व मिलने के बाद हमने इस क्षेत्र में, हमारे विभाग के अधिकारी यहां पर बैठे हुए अभी दिल्ली में थे, सोमवार को अपने पार्लियामेंट के अंदर जो एलिम्को के द्वारा दिव्यांगजनों के लिए उपकरण का निर्माण कार्य किया जाता है, वो सारे के सारे उपकरणों की हमने वहां पर प्रदर्शनी लगाई थी। उस प्रदर्शनी को देखने के लिए वो विशेष रूप से इसलिए लगाई गई थी कि हमारे सांसदगण वहां पर आए, उनको इस बात की जानकारी हो कि एलिम्को के द्वारा दिव्यांगजनों के लिए किस किस तरह के जो उपकरण बनाए जाते हैं, उसमें पिछले दिनों क्या परिवर्तन किए गए हैं और उनको एक और जहां अधिक उपयोगी बनाया गया है, वहीं को ज्यादा आकर्षक भी बनाया गया है। और पहले जो चीजें हम विदेशों से बुलाया करते थे, आज हम उनमें से बहुत सारी चीजें अपने देश में बनाने लगे हैं। तो जो आत्मनिर्भर भारत का जो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सपना है, उस दिशा में भी और विभाग ने अपने कदम आगे बढ़ाए। हमने जर्मनी के साथ में एक एमओयू किया और जो पैर के जो कृत्रिम पैर के जो उपकरण बनाए जाते हैं, जो मोल्डेड होते हैं, वो टेक्नोलॉजी का हमने एमओयू किया। अब हम उस क्षेत्र में आगे बढ़ गए। हम पूरी तरह से उस क्षेत्र में आने वाले समय में
हम अपने देश की टेक्नोलॉजी का उपयोग हम उस दिशा में करने की तरफ बढ़ रहे हैं। इंग्लैंड के साथ हमने एक एमओयू किया जो ऑटो चेयर के संबंध में, तो हम दूसरे देशों से भी संबंध में अच्छी टेक्नोलॉजी अगर हमको मिल रही तो उसको एमओयू करके उस टेक्नोलॉजी का उपयोग करके हम अपने देश के दिव्यांगजनों को कैसे प्रभावी हम सहायक उपकरणों का निर्माण कार्य हम एमको में कर सकते हैं, जिससे उनके जीवन में और भी ज्यादा सुगमता लाई जा सके। अब बात बहुत छोटी है। इस कार्यक्रम का जब आयोजन किया गया तो आप लोगों ने हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का एक भाई यहाँ पर सारे कार्यक्रम को यहाँ पर देख रहा है, हमारे सहयोगी यहाँ पर खड़े हुए। कोई दिव्यांगजन ऐसा आता है जो एक पैर नहीं है, मतलब चल नहीं पा रहा है पैर नहीं होने के कारण, तो उसको वहीं से उसको बिठाते हैं, व्हील चेयर पर बिठाते हैं, वो बिठाकर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़कर जो रैंप बना हुआ है उस रैंप पर लेकर जाते हैं। ये रैंप पहले नहीं बना था, ये हमने अभी अस्थायी रूप से बनाया है। लेकिन सुगम्य भारत अभियान जो सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा पूरे देश में चलाया जा रहा है, उस सुगम्य भारत अभियान के अंतर्गत हमने देश भर में रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, जिला अस्पताल, जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय के परिसर, स्कूल, ऐसे जो सार्वजनिक महत्व के भवन हैं, ऐसे शासकीय भवनों को हमने सभी को और सुगम्य बनाने की दिशा में काफी तेजी से हम आगे बढ़ रहे हैं। तो उसका भी यहाँ पर प्रबंध किया गया कि चूंकि यह कार्यक्रम ऐसे हमारे भाइयों बहनों के लिए है जिनका किसी का एक हाथ नहीं, किसी का एक पैर नहीं या किसी को दोनों हाथ नहीं है, ऐसे हमारे दिव्यांग भाइयों बहनों को यहाँ पर लाए जाने में चिंता ना हो। अब हमारे कार्यकर्ता आए हैं तो कार्यकर्ता जानकारी यहाँ पर दी गई है। जब चिन्हित किया गया तो जिले में 38 ऐसे हमारे दिव्यांग भाई बहन निकले जिनको कृत्रिम हाथ या कृत्रिम पैर लगाए जाने की आवश्यकता है, और 38 में से 28 दिव्यांगजन यहाँ पर उपस्थित हुए। ये एक और जहां हम सभी जिस संवेदनशीलता के साथ में अपने क्षेत्र के दिव्यांगजनों को सशक्त बनाने के लिए, उनके अंदर क्षमता निर्माण करने के लिए, दिव्यांगजन के अंदर जो है ना सशक्तिकरण लाने के लिए विभाग की संवेदनशीलता के साथ में काम कर रहा है, मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है। एक नौजवान अभी हमारा वो स्वयं दिव्यांग है, लेकिन मैं देखता हूं कि दिव्यांगजनों के लिए कोई भी कार्यक्रम जब होता है वो उस कार्यक्रम में जरूर आता है और वो पीछे बैठ गया जाके। देखो ये उसके हृदय की मतलब विशालता देखो। स्वयं दिव्यांग होने के बावजूद भी उसने यहाँ देखा कि कोई दिव्यांग है, उसको कोई असुविधा हो रही है तो आगे बढ़ना। अब वो दादा आकर यहाँ पर बैठ गए, मैंने कहा नहीं, वो दादा को जो है ना उनको कुर्सी पर बैठा लो। वो नौजवान कुर्सी पर बैठा था, कुर्सी से उठा और वो, मैंने कहा था कि पीछे वाली कुर्सी बैठा लो, वो उठा, वो दादा को उठाने में मदद करने लगा। उसने दादा को यहाँ पर कुर्सी पर बैठाला और स्वयं जाकर पीछे चला गया। जब इस तरह के खुद नौजवान दिव्यांग होने के बाद भी ऐसे कार्यक्रम में जब सहयोग देने के लिए आगे आते हैं तो हमारा काम करने का हौसला जो है ना, हमारे काम करने की ऊर्जा है वो कई गुना बढ़ जाती है। मंत्रालय जिन लोगों के लिए काम करने के लिए कदम आगे बढ़ रहा है, उनके अंदर क्षमताओं का निर्माण करना और उन क्षमताओं का परिवार, समाज और देश के विकास में योगदान जोड़ना, यही तो हमारा लक्ष्य है। यही तो देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, यही तो उनका सपना है। और इस सपने को साकार करने की दिशा में अभी तक जो हमारे शिविर लगते थे, उन शिविरों में जहां बैसाखी का वितरण, व्हील चेयर का वितरण, मोटराइज साइकिल का वितरण, चश्मे का वितरण, कान की मशीन, ऐसी सारी कमोड वाली व्हील चेयर, ऐसी सारी चीजों को देते थे। लेकिन आज का यह 3D स्क्रीन मैपिंग के माध्यम से डिजिटल टेक्नोलॉजी का उपयोग करके हमारे क्षेत्र के ऐसे जो कृत्रिम हाथ का बिल्कुल लगाए जाना दिव्यांगजनों को, उनके लिए पहली बार हमारे इस छतरपुर में पहली बार इस टेक्नोलॉजी का उपयोग करके इससे बिल्कुल एक्यूरेट मैपिंग आती है। और जब एक्यूरेट मैपिंग आती है तो वो कृत्रिम जो उपकरण बनाया जाता है वो अच्छा उपकरण बनाए जाकर इनको प्रदान किया जा सके, ताकि यह अपनी गतिविधियों को, सामान्य गतिविधियों को, दैनंदिन हमारी क्रियाओं को
ठीक ढंग से कर सके, परिवार में भी अपना योगदान दे सके। हमारी पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष अर्चना बुद्धि सिंह जी जब यहाँ पर बोल रही है, ऐसे जब मैं दर्शक अनेकों स्थान पर देखता हूँ, केवल अपने संसदीय क्षेत्र में ही नहीं बल्कि मैं पूरे देश में जाता रहता हूँ, बहुत सारे स्थान पर देखता हूँ कि सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय द्वारा दिव्यांगजनों को एक ड्राइव मोटरसाइकिल दी गई। मैंने देखा कि एक स्थान पर एक नौजवान और बेकरी का सामान रख के उसमें उसने टोस्ट भी रखे थे, ब्रेड भी रखी थी, बिस्किट भी रखे थे और इस तरह के दैनिक उपयोगी सामान रख करके वो गाँव और शहरों में गली गली जाकर उसको बेच करके अपने परिवार की रोजी रोटी चलाया। एक नौजवान को देखा मैंने, वो उसमें जो हमारे दैनिक उपयोग में आने वाली जो सामग्री होती है, प्लास्टिक का मग होता है, बाल्टी होती है, बर्तन धोने वाला जो तसला होता है, ऐसे सामान को रख के उसको बांध करके। तो भैया अबे देखिए आपने जो लाइव प्रस्तुति अटल सभागार मोटे के महावीर से, जहाँ पे केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र खटीक जी संबोधित कर रहे हैं और सभी लोग विराजमान है, भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता। फिर कोनो खबर लेके आप लोगों के बीच में हाजिर होगी, तब तक के लाने भैया राम।